हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी यानी मिथुन राशि। आपके लव, करियर एंड ओवरऑल लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे मिड अगस्त से एंड अगस्त के लिए। गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है, ठीक है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पर भी मैं दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ड के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें जेमिनी यानी मिथुन राशि की लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। जेमिनी यानी मिथुन राशि की लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे अगस्त मंथ में, मिड अगस्त से एंड अगस्त के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड एंड स्ट्रेंथ। आपके करियर में देख लेते हैं जेमिनी क्या चेंजेस आएंगे मिड अगस्त से एंड अगस्त के लिए, ठीक है। आपके करियर में क्या चेंजेस आएंगे मिड अगस्त से एंड अगस्त के लिए जेमिनी आपकी लाइफ में, ठीक है। चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल लाइफ में हम देख लेते हैं क्या चेंजेस आएंगे जेमिनी आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें जेमिनी की ओवरऑल लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे मिड अगस्त से एंड अगस्त तक के लिए। हैंग्ड मैन, ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड, ओके। तो अगर हम देखें जेमिनी, आप अपने करियर, अपने मनी, अपनी सिक्योरिटी, अपने जॉब पर, अपने फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। आप बहुत ग्राउंडेड और बहुत मैच्योर दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर काफ़ी एक स्थिरता आई है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस कर रहे हो एंड आप स्टेबल होना चाह रहे हो। आप अपने मनी, सिक्योरिटी, जॉब पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं देखूँ कि आपकी लव लाइफ में एक ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही थी बहुत लंबे समय से। बहुत सारे लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व हो, बहुत सारे पीपल्स अदर तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं। मे बी फैमिली इन्वॉल्व है, मे बी अदर पीपल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अभी वो सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो चुकी है। जो ड्रामे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे वो यहाँ पे कंप्लीट एंड हो चुके हैं आपके लव रिलेशनशिप में, ठीक है। इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, मे बी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्स्टेंटली फाइट होती रह रही है, ठीक है, होती रह रही थी लंबे समय से। तो वो जो एक सिचुएशन है वो कम्प्लीटली यहाँ पे एंड हो गई। मे बी बहुत सारे लोगों के लिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो रिलेशनशिप ही कंप्लीट एंड हो गया है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप भी कंप्लीट एंड हो गई है, ठीक है। नाउ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अपनी पावर को होल्ड बैक कर रहे हो, अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल करके चल रहे हो, बहुत पेशेंस में दिखाई दे रहे हो। और सेकंड चीज़ ये कि आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है वो सब डील करने की, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ भी है और आप स्ट्रेंथ से, साहस से सारे सिचुएशन को डील करते हुए नजर आ रहे हो अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज, बहुत ड्रामा, बहुत सारी चीज़ें, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है जो बहुत एक लंबे समय से हो सकता है चल रही है। नाउ दिस इज ओवर राइट नाउ, ठीक है। और आप अभी भी उस चीज़ से उभरने में टाइम ले रहे हो, मतलब वो जो चीज़ें एंड हो गई हैं उनसे आप लिटरली बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी यू फील डिफीटेड राइट नाउ सम वे, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप में एक डिफीटेड एनर्जी फील कर रहे हो कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, आपने बहुत पेन, बहुत सफरिंग फेस किया, ठीक है। बट स्टिल आप इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। अभी अगर हम आपके करियर में देखें तो आपके करियर में डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज आपको ये क्लियर हो गया है कि एट द एंड आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली हो, आपको खुद का सपोर्ट खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आप एक डिसीजन ले रहे हो कि आपको अपने करियर में करना है, अच्छा करना है
और यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल, बहुत क्लियर, बहुत ज़्यादा र्यूड, डिटैच एनर्जी भी दिखाई दे रही है जेमिनी इस वक्त आपकी, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा मनी इश्यूज भी फेस किए हैं, एंड पास्ट में आपको लोगों की तरफ से बिट्रेयल मिला है। आप बहुत विक्टिम मोड में दिखाई दे रहे हो, मतलब जहाँ पे एक होता है ना कि इंसान की लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आते हैं तो वो उस सिचुएशन से काफ़ी कुछ सीख जाता है। तो आपको बस यही है कि यार मुझे अपने करियर में अच्छा करना है, मुझे अपने करियर में फोकस करना है, ठीक है। अभी हम अगर ओवरऑल लाइफ की बात करें तो यहाँ पे एक सरेंडर कर दिया आपने, ऐसा लग रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कंप्लीट सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हो। आपने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा हर सिचुएशन को हर एंगल से देखने की कोशिश करी है। नाउ आपने यूनिवर्स पर सरेंडर करने का सोच लिया कि आप यूनिवर्स पर सब चीज़ें छोड़ दोगे, बिकॉज अब आप और कंट्रोल नहीं करना चाहते। जितना आप चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना ही चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं। आप बहुत सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में। ये करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लव की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, बट अब आप अपनी लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से आप स्टार्ट करना चाहते हो। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा आपके मन में ये चल रहा है कि आपको अपनी लाइफ को एक न्यू वे में स्टार्ट करना है, एक न्यू एंगल से स्टार्ट करना है, न्यू तरीके से स्टार्ट करना है, ओके। सो यहाँ पे हो सकता है आप किसी प्रॉपर कैंसर, पाइसिस से डील कर रहे हो और लियो से डील कर रहे हो, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, सारे ही साइन अवेलेबल हैं। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर आपकी जेमिनी। हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके लव लाइफ में स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है, हम देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लुक, कोई स्टेबल कनेक्शन के लिए थी ये सिचुएशन, मतलब हो सकता है आपकी शादी की बात चल रही हो, आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। और मनी, जॉब, हर तरीके से आप स्टेबल होने के लिए सोच रहे थे, बट राइट नाउ ये सिचुएशन एंड हो चुकी है। अभी फिलहाल में आप अपनी फैमिली पर फोकस कर रहे हो, अपने करियर पर, अपनी मनी, जॉब और सिक्योरिटी पर फोकस कर रहे हो, ठीक है, अपने लव रिलेशनशिप में। अभी हम देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। डिवाइन प्लीज गाइड करें, एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें, एंजल्स की तरफ से जेमिनी के लिए क्या मैसेज है मिड अगस्त के लिए। अनलाइकली यू आर रेडी। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अभी प्रिपेयर हो चुके हो एक नया डिसीजन लेने के लिए, नया एक्शन लेने के लिए, लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए, ओके। सो दिस इज द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।